करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के विभूति पाद का 49वां सूत्र किया था और 50वां भी किया था। और 49वां सूत्र कर लिया था। आप में से कोई बता सकेंगे कौन सा किया था हमने? पचासवां हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुझे इसमें संशय है। जी गुरु जी, एक मिनट बता। पचासवां नहीं हुआ था गुरु जी, 49वां तक हुआ था। जी जी ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो 49वां सूत्र है, इसमें हमने देखा था कि ये सूत्र है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। तो इसके बारे में ये था कि भाई विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है और जो योगी है उससे सब कुछ जानने की क्षमता वाला, जो जानना चाहे सो जान सकता है, ऐसा सर्वज्ञ उसको कहा है। तो ईश्वर जैसा सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, लेकिन जो चाहे सो जान सकता है ईश्वर की सहायता से, ऐसा हो जाता है। और वो जिसके जो क्लेश हैं वो बिल्कुल नष्ट प्राय हो गए हैं और प्रकृति को और सभी मन आदि जो पदार्थ हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रित रखता हुआ उनको, और शेष जीवन जितना भी उसका बचा हुआ होता है वो व्यतीत करता है, उसको जीता है, परोपकार आदि कार्यों में लग जाता है इत्यादि। तो 50वां सूत्र हुआ तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। तो जो पीछे विशोका नाम की सिद्धि बताई गई व्यास भाष्य में, जिसमें सर्व ज्ञातृत्व और सर्व अधिष्ठातृत्व बताया गया है,
उससे भी जब वैराग्य हो जाता है, अर्थात जो सब कुछ जानने की इच्छा थी कि भी मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं, सब संपूर्ण विज्ञान जानने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं लगता है कि सब जो पाना था सो पा लिया, यूं नहीं लगता। तो उससे भी वैराग्य हो जाता है। किसी चीज से तृप्ति ही ना हो तो क्या होगा, उससे उबेगा व्यक्ति। जो कुछ पहले सोचा था कि ये भी मैं जान जाऊंगा, ये भी मैं जान जाऊंगा, सब कुछ जान जाने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुआ, तो उससे भी वैराग्य हो जाता है। और जब वैराग्य हो जाता है तो जो क्लेशों का बीज है अविद्या, उसका क्षय हो जाने पर, क्योंकि वैराग्य भी तभी होगा जब अविद्या का क्षय होगा। सूक्ष्म जो अविद्या जिसके कारण से वो सब जानने की इच्छाएं भी उत्पन्न हो रही थी, तो सूक्ष्म विद्या भी समाप्त हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। दोष बीज क्षय कहा है उसे। तो ऐसा हो जाने पर दोष बीज क्षय सप्तमी विभक्ति है। व्यक्ति किस अवस्था में आ जाता है? कैवल्य की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में आ जाता है। अर्थात स्वयं को प्रकृति से बिल्कुल भिन्न जानने लगता है। कैवल्य का मतलब ही केवली भाव, अकेले होने का अनुभव। किससे अकेला? किसका साथ छूट गया? प्रकृति का। सत्व रज तम जो सूक्ष्मतम है, बुद्धि आदि जो है, जो उनके सहयोग की भी अपेक्षा रहित हो गया और ईश्वर की सहायता से कार्य करता है। तो ये जो इसी को कैवल्य कहते हैं। अब ये जीते जी भी हो ही जाता है, जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है। जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है उसको बिगाड़ेगा थोड़ी। ईश्वर की तो भक्ति विशेष हो जाती है। तो ईश्वर की व्यवस्था ये जब तक की है तब तक चलती रहेगी, और जब पूरी तरह से शरीर, स्थूल शरीर समाप्त होगा तो मन आदि जो सूक्ष्म शरीर के पदार्थ हैं वो भी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर शुद्ध विशुद्ध रूप से मोक्ष में रहता है, प्रकृति से पूरी तरह से बिल्कुल अलग होकर। तो यहाँ पर ये कैवल्य भाव बताया है, कैवल्य का हो जाना। मोक्ष का हो जाना है। इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी क्या लिखते हैं? जब इस योगी के क्लेश और जो कर्माशय हैं, कर्माशय का अभिप्राय जो नए सकाम कर्म है, आगे जिनकी संभावना होती है कि भाई सकाम कर्म करेगा व्यक्ति, अत्यंत सूक्ष्म सकाम कर्मों की, अत्यंत सूक्ष्म सकामता की भी बात आ सकती है। बाहर से मान लीजिए मोटा मोटा तो बंद कर ही दिया था, अत्यंत सूक्ष्म सकामता का भी नाश हो जाता है, वही कर्माशय क्षय हो गया।
तो ऐसा क्लेशों का क्षय और सकाम कर्माशय का क्षय हो जाने पर तो इस योगी का जो विवेक ज्ञान है, विवेक ख्याति जो सर्वोच्च स्थिति है, उस समय ये जो सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति है, यह बुद्धि में होती है। सर्वोच्च ज्ञान की जो बुद्धि की स्थिति है, उसको भी अब यह हेय पक्ष में डाल देता है। अच्छा, ये जो बुद्धि है, ये इसके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलाइए। अर्थात किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो इसी जिसको अविप्लव विवेक ख्याति कहते हैं, इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। न चित होने वाली विवेक ख्याति, बुद्धि की स्थिति। लेकिन जब उसको भी त्रिगुणात्मक देखता है, चित्त तो नहीं हो रही है, लेकिन विचलन है इसमें, क्योंकि बुद्धि तो बुद्धि है, इसमें तो सत्व रज तम है। तो सत्व रज तम तो चंचल है, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि वो हमेशा सात्विक ही बनी रहे। तो संभव ही नहीं है तीन काल में। तो जिसके लिए संभव ही नहीं है, उससे वो अपेक्षा करना तो मूर्खता है, बुद्धिमत्ता थोड़ी है, समझदारी नहीं है। ये जो बुद्धि तत्व है, यह यद्यपि अब गिरने वाली स्थिति में नहीं है, तो भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो विचलन बुद्धि का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, ये भी सहन नहीं होता। थोड़ा बहुत, जरा बहुत तमोगुण का, जरा बहुत रजोगुण का, सत्वगुण को थोड़ा बहुत दबाना भी ये सहन नहीं होता। इसलिए उस बुद्धि तत्व को हेय पक्ष में डाल देता है योगी, और केवल अपने जो उसका वास्तविक आधार है, जो वो अपरिणामी है, शुद्ध है, पूरी तरह से प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों से पूरी तरह से अलग है, बुद्धि आदि से, और इसकी जो स्वाभाविक शक्तियां हैं आत्मा की, उनको ही अनुभव करता है। और जब ये स्थिति होती है, तो पूरी तरह से जब ये शुद्ध हो गया, तब ऐसी स्थिति में जो क्लेश के बीज हैं, अत्यंत सूक्ष्म जो अविद्या है, क्लेश का बीज अत्यंत जो अविद्या, अविवेक, वह भी जले हुए बीज के समान हो जाती है। अर्थात किंचित मात्र भी कोई बाहर की सांसारिक अथवा बुद्धि के स्तर की भी कोई इच्छा, विवेक ख्याति के स्तर की भी कोई इच्छा उत्पन्न कराने में वो समर्थ नहीं होती। कुछ लेना ही नहीं, देना नहीं, बिल्कुल, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि तत्व से भी इस स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति में
फिर उस बुद्धि के साथ में मन और ये सब चीजें जो हैं ये जैसे ही योगी का शरीर पूरा होता है, स्थूल शरीर, ईश्वर के नियम के अनुसार, तो उस समय ये सब प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि तत्व भी, क्योंकि बिल्कुल प्रयोजन ही समाप्त हो गया उसकी ओर। जैसे किसी की उपेक्षा करते रहो उपेक्षा करते रहो, तो वो क्या करेगा? कहेगा भाई हमारी तो तब तो बिल्कुल देखता ही नहीं है, हम यहाँ रह के क्या करेंगे, वो हट जाता है, वहां से चला जाता है। ऐसे ही जिसका प्रयोजन ही नहीं रहा वो बिल्कुल हट जाता है, वहां से प्रलय को प्राप्त हो जाता है। यानी कि बुद्धि, मन आदि जितनी भी चीजें हैं, जिनसे पहले तक सहयोग ले रहा था, वो सब, तो वो सब जो है प्रलय को प्राप्त हो जाता है। और जब वो प्रलय को प्राप्त हो जाता है तो फिर ये योगी 3 प्रकार के दुखों को नहीं भोगता, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जिससे छूट जाना ही, 3 प्रकार के दुखों से छूट जाना ही सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने परम प्रयोजन बताया था, अत्यंत पुरुषार्थ बताया, उसी की बात कर रहे हैं। फिर वो 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाता है। तो कैवल्य क्या होता है उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि ये जो गुण है, सत्व रजतम, बुद्धि, मन, इनमें ये जो गुण है क्लेश और कर्म और उनके फल के रूप से जो अभिव्यक्त होते रहते हैं, क्लेशों, कभी कर्म के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, कभी क्लेशों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, कभी उनका फल देने के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, ये गुण सत्व रजतम विभिन्न विविध प्रकार से, ये जितने भी प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं, इन सब का प्रयोजन पूर्ण हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रयोजन पूर्ण हो चुकने पर इनका प्रलय हो जाता है, अर्थात ये सत्व रज तम में फिर से विभाजित हो जाते हैं और पुरुष से पूरी तरह से इनका वियोग हो जाता है। इसी का नाम है कैवल्यम। और उस स्थिति में जीवात्मा पूरी तरह से अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहता है, अपने आप को पूरी तरह से जो चेतन शक्ति के रूप में वह है, उस रूप में स्वयं को जानता रहता है। और इस अवस्था में परमात्मा का पूरा सहयोग रहता है। तो ये जो स्थिति कैवल्य की है, यहाँ पर इसको वर्णन किया गया। तो ये हमारा 50वां सूत्र भी हो गया। अब 51वां सूत्र है। 51वां सूत्र है स्थान्युपनिमंत्रणे संगस मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। इतनी सब बातें अंत तक की बात बता देने के बाद में महर्षि पतंजलि फिर जो नए नए योगाभ्यासी हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी थोड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, कुछ कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त तो हो गई हैं, फिर से उनके विषय में बात करना प्रारंभ करते हैं। इस सूत्र के
शब्दों को अलग अलग कर रहा हूं। स्थानी उपनिमंत्रणे संगह स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति साधना में सफलता को प्राप्त करके उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, सफलता भी मिली है, तो अभी तो सांसारिकता में ही घिरा रहता है वो, और वो अन्यों को उन सिद्धियों को दिखाकर प्रसन्न भी होता है, खुश भी होता है कि देखो मैं आगे बढ़ गया। अन्य जीवात्माओं को और लोगों को, अपने साथियों को। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, ऐसी स्थिति में स्थानीय लोग उसको निमंत्रण देते हैं कि आइए, हमारे यहाँ आइए, आप, आपको तो ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त है, सिद्धियां प्राप्त हैं, और हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, आप हमारे यहाँ आइए। अब कोई बुला रहा है तो कोई जाएगा भी, ठीक है, हमसे कुछ उपकार हो सकता है तो जरूर करेंगे, चले जाते हैं। लेकिन वहां पर फिर अच्छे से सेवा होती है उनकी, क्योंकि भाई वो सिद्धि प्राप्त है, दूसरों को वो कुछ भी प्राप्त नहीं है, उनके लिए वो आश्चर्य का विषय होता है। वो उतनी सूक्ष्मता में कुछ भी जानते नहीं है। जिस सूक्ष्मता को, जिस संकल्प की शक्ति को ये योगी जान गया, सामान्य व्यक्ति थोड़ी जानता है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग बहुत ज्यादा श्रद्धालु हो जाते हैं और बहुत सेवा भी करते हैं, सभी प्रकार से सेवा करते हैं। क्योंकि देखिए, सेवा करने वाला व्यक्ति जिस स्तर पे होता है, अपने स्तर पे सेवा करता है वो, तो उसको जो जो प्रिय होता है ना, वही सब सामने रखता है। उसको प्रिय अच्छे अच्छे भोजन प्रिय है तो वो देगा, सेवा का मतलब ही यही है। उसको सुंदर स्त्रियां पसंद है तो वो सुंदर स्त्रियों को भी देगा। अर्थात जो कुछ सुख के साधन सामान्य व्यक्ति को लगते हैं, वो सब साधन वो प्रस्तुत करता है। इसमें दोनों समझ लेंगे। कोई योगाभ्यासिनी स्त्री है और वो सिद्धि को प्राप्त हो गई है, तो पुरुष प्रस्तुत किए जाएंगे। अर्थात भोग के जितने विषय हैं जिससे व्यक्ति सुख मानता है, सेवा के लिए जब वो कोई चीज प्रस्तुत करेगा तो सब कुछ ही प्रस्तुत करता है। तो ऐसी स्थिति में महर्षि पतंजलि उस नए योगी को जागरूक कर रहे हैं कि सब कुछ मिले तब भी संग, दो चीजें के नहीं, संग, संग मत करना, अकरणम, सावधान कर रहे हैं। संग मत करना, संग मत करना मतलब विषयों का संग मत करना, विषयों से लिप्त मत होना, विषयों का भोग मत करना। लोग तो देंगे, उनका वही स्तर है, उसी को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मान रहे हैं। तो वो जिस चीज को सबसे अच्छा समझते हैं वही चीज आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको क्या पता कि जो चीज वो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उससे आप उन्हीं के लेवल में चले जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, सिद्धियां सब खत्म हो जाएंगी आपकी। उनको ये पता नहीं है, वो तो अपने भोलेपन में ऐसा कर रहे हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं
कि भाई इतने सिद्ध पुरुष हमारे आए हैं, तो जो सब सर्वश्रेष्ठ है वो इनके लिए प्रस्तुत किया जाए, जो हमको सबसे अच्छा लगता है वही इनको भी लगेगा, ऐसा वो मान के वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब नया योगी होता है तो भाई योगी बनने पर कोई उसकी सारी सांसारिक आकांक्षाएं पहले पूर्ण हो चुकी हो, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई होती हैं, तो भी व्यक्ति उन सब से मुख मोड़ लेता है, कहता है नहीं चाहिए अब इसको, अब मुझे अध्यात्म की ओर बढ़ना है। जब वो उस ओर लगता है, उन तृष्णाओं से पहले मुक्त होकर लगता है, तो तृष्णाओं से मुक्त होकर और वो ध्यान आदि करता है तो उसको सफलता मिलती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु तृष्णाओं को उसने रोका है, दग्ध बीज भाव नहीं हो गई है। जो कुछ पहले नहीं मिला था अब प्रस्तुत हो रहा है, तो बताइए इच्छा जाग सकती है या नहीं जाग सकती कि भोग लूं, ये तो कभी मिला ही नहीं था। ये तो उत्तमोत्तम भोग प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनको पहले में कभी चाहता था, स्मरण तो रहता ही है, तो व्यक्ति चाहेगा कि मैं भोग लूं। तो यहाँ सावधान कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के संग अकरणम, उन विषयों का संग मत करना। फिर दूसरी बात और कही कि संग भी मत करना, और उससे भी अधिक खतरनाक चीज है स्मय अकरणम, उससे भी और अधिक खतरनाक है वो अभिमान भी मत करना। चलो विषयों का संग तो नहीं किया, बच गया उससे, लेकिन अभिमान से युक्त हो गया, मैं ऊपर हूं। ये लोग क्या जानते हैं? ये सब ऐसे बेकार लोग हैं, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचने लगता है व्यक्ति, अभिमान से युक्त हो जाता है। ऐसे नहीं सोचना है योगी व्यक्ति को। ये दोनों ही स्थितियां बहुत हानिकारक हैं। व्यक्ति के मार्ग में, व्यक्ति के साधना के साधना से ऊपर जो उठता है व्यक्ति, उन्नति करता है, उसके मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी ये दो बाधाएं हैं। संग कर लिया तो पतन सुनिश्चित है। फिर जो वही वाली बात है, विषय का भोग किया तो वो उसके संस्कार और उसका जो उसकी इच्छाएं तृष्णा और अधिक बढ़ती है। वो तो आग में घी डाल दिया हो जैसे, ऐसे भयानक स्थिति बनती है। फिर तो सब कुछ छूट जाता है, और फिर शरीर का भी नाश कर लेता है व्यक्ति विषय भोगों में। जब साधन ही नष्ट हो गया तो आगे करेगा कैसे फिर साधना? जिस स्तर की प्राण शक्ति की अपेक्षा आवश्यकता, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता अपेक्षा होती है, वही नहीं रहा तो क्या करेगा साधना? फिर उसको तप करना पड़ेगा अलग से ब्रह्मचर्य के लिए। तो वो गिरता ही क्यों पहले? क्यों विषय भोगों में पड़े? अरे इसमें क्या कर रखा है? जैसे तृष्णाओं से पहले उभरा था वैसे ही उभरा रहे, बचा रहे, ये वहां पर दिखा रहे हैं। कि वो फिर से उन तृष्णाओं को जागृत मत कर लेना जो पहले जगाई हुई थी, कि हाय मुझे ये नहीं मिला, सबको मिला मुझे नहीं मिला, और अब मिला है तो अब तो बस मिल गया, ये मौका है, छोड़ो मत। ऐसा नहीं सोचना है। फिर दूसरी बात, संग नहीं भी किया तो अभिमान से युक्त हो गया। तो अभिमान तो बिल्कुल ही एक इंच आगे बढ़ने देता नहीं है। अनवस्थ तत्व रहता है,
स्थिति तक प्राप्त नहीं रहती, वो इससे और गिरता जाता है व्यक्ति। जो योग में विघ्न बताए गए हैं वो सारे के सारे अभिमान गुड़ के समान है, से चींटियां आके चिपकती हैं, भुनगे मक्खियां उससे आके चिपकते हैं, बार बार आकर्षित होते हैं। जैसे अभिमान है तो सारे विघ्न इस अभिमान के साथ में आके चिपकते हैं, सब विघ्न आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये सावधान कर रहे हैं, संग स्मय अकरणम, कारण बता रहे हैं क्यों, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया तो फिर से वही अनिष्ट जिससे तुम बचकर आए थे और सिद्धियों को प्राप्त किया था, फिर से उन्हीं अनिष्टों का प्रसंग आ जाने के कारण से फिर से वही रोग भय इत्यादि उन्हीं दुखों में पड़ जाओगे, तनाव, ये सभी तो होता है। तो इसलिए सावधान कर रहे हैं ऋषि। और महर्षि व्यास जी ने देखिए कितने सुंदर ढंग से इसको खोला है। चार प्रकार के ये योगी हैं, योगी चार प्रकार के कर दिए उन्होंने, विभाग कर दिए। पहला प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञा ज्योति और चौथा अतिक्रांत भावनीय। ये चार नाम रख दिए उन्होंने। तो पहला वाला प्रथम कल्पिक, उसके विषय में कहते हैं कि ये अभ्यास करने वाला है जिसकी ज्योति अभी प्रवृत्त हुई है, अभी वो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पे है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश सा दिखने लगा है। अभी कुछ मिला नहीं है इसे, अभी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है। मैंने उदाहरण दिया प्रकाश का, तो जरूरी नहीं है प्रकाश के माध्यम से ही कोई हो, अनेक विधियां हैं साधना में आगे बढ़ने की। फिर दूसरा मधुभूमिक। अब ये मधुभूमिक है ना, ये इसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब जो सत्य को ही जनाती है, सत्य दिखता है साफ साफ, पता चलता है ये सत्य है ये असत्य है, यथार्थ ये है झूठ ये है, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। ये मधुभूमिक दूसरे की बात बता रहे हैं। फिर तीसरा है प्रज्ञा ज्योति ही, ये तीसरे के विषय में बताते हैं इसको, ये भूतेंद्रिय जय वाला है, सारे भूत और इंद्रियों पे इसको विजय प्राप्त हो जाती है। ये तीसरा है प्रज्ञा ज्योति। और अतिक्रांत भावनीय है, जिसने अपना सारी व्यवस्था कर ली है, मुक्ति की सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब इसको कहेंगे कि अविप्लव विवेक ख्याति वाला व्यक्ति, मतलब अब ये नीचे की ओर नहीं गिरेगा कभी, ये तो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसने अपना जो साधन करना था उसको सबको व्यवस्थित कर लिया है, अपनी व्यवस्था पूरी बना ली है इसने, अपने रक्षा का प्रबंध कर लिया है। जो करना था उस पूरे कर्तव्य को करके और उसमें वो सफल भी हो चुका है, ऐसा चौथा है। तो जो चौथा है वह, जिसको अतिक्रांत भावनीय कहा है, उसका फिर बस एक ही काम बाकी है कि अब शरीर छूटे तो चित्त मन और ये बुद्धि, ये सभी चीजें, अहंकार, ये सब प्रलय को प्राप्त हो, बस वो इंतजार कर रहे हैं ये सब।
कि ये जैसे ही शरीर छूटेगा ऐसे ही ये सत्व रजतम में समावस्था में चले जाएंगे या विलीन हो जाएंगे, या जो भी कुछ उसका व्यवस्था ईश्वर की होगी। मतलब उस जीवात्मा से फिर उसका किसी भी चीज का संबंध नहीं रह जाएगा, बस इसी चीज का इंतजार है। ये चौथा वाला है। और फिर इसके बारे में ये भी बताया, जैसे कि समाधि पाद में बताया था कि ये चौथे वाले के विषय में बताते हैं कि भाई ये जिसकी 7 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। 7 प्रकार की जो अनुभूतियां होती हैं कि बस अब तो हो गया मोक्ष, अब तो कुछ जो पाना था सो पा लिया, ये वाला है ये चौथा वाला। तो यहां पर कह रहे हैं इनमें से पहला वाला तो बेचारे को अभी कुछ मिला ही नहीं है। दूसरा वाला जो है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई है, कुछ कुछ सिद्धियां भी मिल जाती हैं ऋतंभरा प्रज्ञा वाली स्थिति में। अभी भूतेंद्रिय जय जय वाला अभी नहीं बना है, लेकिन कुछ कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। आंख बंद करके भी देख लेगा, दूर का भी पता चल जाएगा क्या होने वाला है, संभावनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी, जो दूसरे के मन में क्या चल रहा है पढ़ लेगा, समझ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी सी सिद्धियां जो है ना, आरंभिक सिद्धियां, ये ऋतंभरा प्रज्ञा वाले को भी प्राप्त हो जाती हैं। तो इसको मधुभूमिक कहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये शुरू शुरू में नया नया है ना, तो इसको अभी मिलती ही हैं सिद्धियां। बस वो जिसको कहते हैं ना, थोड़ा जिसको मिलता है ना वो फिर ज्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसीलिए उसको सावधान करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए महर्षि व्यास। तो ये जो मधुमती भूमि वाला दूसरा वाला है, जिसने काफी कुछ साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण स्तर का व्यक्ति है। अर्थात कार्य कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये अब इस ब्राह्मण स्तर पे आ गया, तभी इसको इस स्थिति प्राप्त होगी। तो ऐसे जो ऐसा साक्षात्कार किया हुआ, जो मधुमती भूमि वाला है, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि प्राप्त किया हुआ, ऐसे व्यक्ति को, ब्राह्मण को, जो स्थानीय विद्वान लोग हैं, उस योगी की बुद्धि की शुद्धि को और उसकी जो उत्तम व्यवहार को इत्यादि को देखते हुए, जो स्थानीय लोग हैं वो उसको अपने यहाँ पर दावत देते हैं, निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ आइए आप। सबको प्रेरणा मिलेगी आपको देखेंगे तो कैसे वो बुलाते हैं, देखिए वो कहते हैं, हे महाशय जी, आइए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आनंद मनाइए, यहाँ बैठिए। और देखिए ये इतने उत्तम उत्तम भोग हैं, ये कामना करने के योग्य हैं। और ये मेरी कन्या है, ये भी कामना करने के योग्य है, बहुत ही सुंदर कन्या है। और हमने जो है, अब विद्वान लोग हैं तो आयुर्वेद का भी ज्ञान होगा, तो उनके पास साधन सुविधाएं होती हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने ये देखिए ये च्यवनप्राश प्राश बनाया है, और ये ऐसे ऐसे रसायन बनाए हैं, ये ऐसे ऐसे रसायन हैं जो बुढ़ापे और मृत्यु को आने नहीं देते हैं। और देखिए
ये जो यान है ना, ये बहुत तीव्र गति से चलने वाला है, ये भी आप इसका उपयोग करिए। और ये हमारे पास में ये कल्प वृक्ष है, आप जो चाहेंगे इसमें ये मिल जाएगा आपको। इतना सुंदर हमारे पास में ये संपत्ति है, वन है, उत्तम व्यवस्थाएं हैं सारी। और यहाँ पर देखिए ये कितनी सुंदर नदी बहती है, कल कल छल छल करती हुई, कितना सुंदर दृश्य है ये। और ये तो ऐसा स्थान है जहां पर सब सिद्ध और महर्षि लोग रहने के लिए आकुल रहते हैं, चाहते हैं कि हमें ऐसा स्थान मिल जाए। और यहाँ पर देखिए उत्तम उत्तम अनुकूल अप्सराएं भी हैं, सब सुंदर महिलाएं हैं यहाँ पर, एक से एक सुंदर। और आप जो मांगेंगे वो लाके देंगी ये। और देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ तो ये देखिए कितना उत्तम ये रिकॉर्डर वगैरह है, दिव्य श्रोत्र चक्षुषी का है, अर्थात ये देखिए टेलीविजन है। इतने अच्छे उपकरण हैं, इनका आप उपयोग कीजिए। और ये जो औषधियां हैं इत्यादि, इनका सेवन करके, ये लेप हैं, इनको लगा के शरीर जो है वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है। और ये सब हे सिद्ध पुरुष, आपने स्वयं, ऐसा समझिए आपने स्वयं कमाया है, इसको अपना ही समझिए। और ये ऐसा स्थान है इतना, जहां पर जो अक्षय है कभी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे ही तो बड़ाई करते हैं सब, अपनी चीज की बढ़ाई कैसे करता है व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति कैसे करता है, ऐसे ही करता है वो। ये जो अक्षय भंडार है ये कभी खत्म नहीं होगा। और ये स्थान ऐसा है जहां व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ाई करते हैं लोग, कहने वाले लौकिक लोग हैं वो तो, उनको, क्योंकि वो कोई ऋतंभरा प्रज्ञा थोड़ी मिल गई उनको, उनको तो जब वो करनी है, प्रशंसा करनी है, तो वो अतिशयोक्ति में भी जाएंगे। ऐसा ये स्थान है, देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं, देवों को प्रिय है ये स्थान, ऐसी ऐसी बढ़ाई करते हैं। और कि ये किसी प्रकार से जो है इतना अच्छा व्यक्ति है ये आ जाए। अब वो भी चाहते हो कि भाई हमारा भी कुछ ना कुछ बढ़े, है ना, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हों, अच्छे लोग होंगे, शुद्ध निर्मल मन वाले होंगे, तो वो बाधा नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, और अपने खुद भी अच्छे से रहेंगे, हमें भी रहने देंगे। तो जो अच्छे लोग हैं उनको चाहता है हर व्यक्ति, तो ऐसे ही वो लोग भी चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति आ जाए यहाँ पे, और सब कुछ उसके लिए प्रस्तुत कर दिया। तो इस विषय में अब महर्षि व्यास जी कहते हैं, ऐसा सब लोगों के द्वारा कहा जाता हुआ भी क्या करे, संग दोषों की भावना करे, कि संग दोष में पड़ जाऊंगा मैं, और क्या क्या होगा उसकी कल्पना होनी चाहिए। कैसे कैसे मैं बच के संसार के घोर अंगारों में से निकल के मैंने ये योग को प्राप्त किया है, कैसे कष्टों के द्वारा, कैसे संसार के अंगारों में मैं जल रहा था। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है महर्षि व्यास जी ने संसार के लिए, जिसमें लोग बड़ा सुख मानते हैं ना इस संसार में, उस संसार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया।
इतना जबरदस्त प्रयोग किया है। वो योगी कैसे सोचे उसके बारे में कह रहे हैं। संग संग दोषान भावे, संग दोषों की भावना करे। कैसे भावना करे कि ये संसार के जो भयानक अंगारे हैं, इनमें मैंने जलते हुए, पचते हुए, पकते हुए, उबलते हुए, पच्चे माने ना, मेरे द्वारा जन्म मरण अंधकार में जो फंसा हुआ था, उसी में बार बार मैं चक्कर लगा रहा था। किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता बन गया जिससे मैंने जैसे तैसे करके कथनचित क्लेश के अंधकार का नाश करने वाला ये योग का छोटा सा दीपक मैंने जलाया है। कैसी जबरदस्त, मतलब भाषा भी है कि समझाने के लिए। ऋषियों की जो भाषा है, कैसे वो कर रहे हैं, देखिए, एक तुलना कर रहे हैं कि इतना भयंकर झंझावात है, संसारों के अंगारे हैं जिसमें मैं जल रहा था, और जन्म मरण के भयंकर अंधकार में मैं बार बार उसमें फंसा हुआ था, बार बार उसी में मैं फंसा हुआ था। और जैसे तैसे करके मुझे इस जन्म में योग का एक छोटा सा दीपक मिला है, जो प्रकाश मुझे दिखा रहा है। और इस दीपक को बुझाने के लिए ये तृष्णा की जो बहुत तेज वायु है, बहुत तेज हवाएं बह रही हैं तृष्णाओं की, लोग हमारे सामने उन्हीं विषयों को फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं, और भी उत्तम उत्तम विषयों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके विषय में कभी हम तृष्णा युक्त थे कि ये मिल जाता मुझे तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही तो सोचता है सांसारिक व्यक्ति। जो प्राप्त होता है वो तो ठीक है, चलो, लेकिन उससे उत्तम, मान लीजिए पत्नी सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दूसरी देखी तो क्या होता है, ये तो और भी ज्यादा सुंदर है, ये मिल जाती तो अच्छा होता, ऐसा सोचता है सामान्य व्यक्ति। ये स्थिति है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छा भोजन बनता है, एक से एक बढ़िया, लेकिन जब बाजार जाता है तो देखता है, अरे इतना बढ़िया, ऐसी व्यवस्था सुंदर, हाँ बैठकर भोजन करने की आनंद ही कुछ और होगा, वो उसको ज्यादा अच्छा समझने लगता है। तो ऐसे ही तो समझता है व्यक्ति। और इस तृष्णा से जब वो निकला, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति जब तृष्णा से निकला तो उससे ऊपर जो कुछ उसे प्राप्त था, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं होता हो। निश्चित रूप से उससे, जहां से वो योग में आया है, उससे बहुत कुछ ऊपर उसको दिखता होगा, उस तृष्णाओं से भी युक्त रहा होगा वो। अब यहाँ पर कि भाई कैसे तो मैं बचा था उससे, निकल के आया था, अब ये मेरे सामने वही उत्तम उत्तम और भी उत्तम जो है विषयों को उपस्थित कर रहे हैं, ये तो मेरे फंसने का पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो मैंने योग का छोटा सा दीपक जलाया है, ये तो भयंकर तूफान की तरह से वायु ला रहे हैं कि ये बुझ जावे, योग का दीपक। इसमें इनकी गलती नहीं है, ये तो ऐसे ही इसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर चलते हैं, इसीलिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, उनसे द्वेष भी नहीं करना है। वो तो अच्छा मान रहे हैं, इसलिए अपने लिए अच्छा मान रहे हैं, इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जैसे सुखी हैं ऐसे ये भी सुखी हो जाए। ये बेचारा अकेला है, इसके पास ना घर है ना बार है, ये जो है बेचारे के पास में पत्नी भी नहीं है, ना इसके बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, इसको भी दे दो सब कुछ। तो वो तो इस ढंग से सोच रहे हैं क्योंकि वो उसको अच्छा मानते हैं, है ना, उसको बहुत अच्छा मानते हैं वो।
और बहुत से लोग तो स्पष्ट कहते हैं हमें मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश हैं। कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे, मतलब कितने ही लोग की बात में कहूँ, अधिकांश भी ऐसे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए महर्षि व्यास जी किस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो भयंकर संसार के घोर अंगारे हैं, इनमें मैंने पचते हुए जन्म मरण के अंधकार में बार बार फंसते हुए कैसे न कैसे करके मैंने जैसे तैसे करके ये योग का दीपक, जो क्लेशों के अंधकार का नाश नाश करने वाला ये छोटा सा दीपक मैंने योग का जलाया है। और इसके विरुद्ध ये जो तृष्णा की आंधियां चल रही हैं, बहुत भयंकर तेज हवाएं विषय वासनाओं की चल रही हैं, इसके ये विरुद्ध हैं। इस योग के दीपक के ये विरुद्ध हैं। इनसे बचना है, इस बात को समझना है। और फिर वो सोचता है, योगी कैसे सोचता है उसके बारे में बता रहे हैं महर्षि व्यास जी। और ये जो मैं इस सब में से जैसे तैसे बच के आया हूं और मैंने योग का दीपक जलाया है, ये मैंने इस प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा मुझे प्राप्त हो गई है। और इससे मैं बड़ा शांत हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। मन बिल्कुल स्थिर है, चंचलता रहित है, बड़ी शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे मैं इस विषय मृग तृष्णा में फिर से ठगा जाऊं, क्यों मैं इसमें फंसूं। विषय की जो मृग तृष्णा है इसका तो कोई अंत ही नहीं है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, वही तो है, थोड़ी दूर पे पानी दिख रहा है, फिर दौड़ के वो पानी पीने के लिए जाता है, वहां पर क्या दिखता है, वहां सूखा होता है। फिर थोड़ी दूर फिर देखता है आगे, तो आगे और थोड़ी दूर पे दिखता है पानी। पानी तो होता ही नहीं है। वो प्रकाश की तरंगे इस प्रकार से रेत में झूलती हैं कि वो लगने लगता है कि ये पानी है। बेचारा उस विषय की मृग तृष्णा में दौड़ता 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 और दम तोड़ देता है। और जो चाहता है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। जो शांति वो चाहता है वो मिल ही नहीं पाती वहां पर, क्योंकि विषयों में वो है ही नहीं, वो स्वभाव ही नहीं है उनका। केवल वो धोखा है, वो दिखता है कि ऐसा हो जाएगा शायद, इस भोग को भोग लूंगा तो शायद ये शांत हो जाए। थोड़ी देर के लिए शांत वो से होती भी है, लेकिन फिर वो और तीव्र वेग से आक्रमण कर देती। तो मैं इस विषय मृग तृष्णा से क्यों ठगा जाऊं, क्यों इससे धोखे में धोखा खाऊं मैं फिर से। मैंने तो मन को शांत कर लिया है, और इस मन शांत हो गया, इसी कारण से तो सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और जैसे ही मन विचलन को प्राप्त होगा, वो सिद्धियां भी विदा हो जाएंगी। अगर ज्यादा ही चंचल कर लिया तो फिर मिलेगा ही कुछ नहीं। तो इसीलिए वो कहता है कि पुनः, अरे बहुत समय हो गया, अभी काफी बाकी है, तो इसको ऐसा करेंगे फिर ही करेंगे। 1.5 पैराग्राफ अभी बाकी है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी।